लेकिन डॉक्टर महरंग आप ये बताएं, ये आपको बताऊं कि दीदा दिलीरी से और पहले से ज़्यादा महकम तरीके से अपने केसों को फेस कर रही है। जज साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपने पोजीशन ये हासिल की है या आपने जीता है तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो, क्या दुरुस्त है ये? नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट आप किस हवाले से कह रहे हैं? कई अरसों से चला आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो वकला हैं, बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल्स हैं, वो हमेशा जमहूरी अमल के तहत अपना हर साल इलेक्शन करवाती हैं। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 26वें और 27वें आइन के तहत, आइनी तरमीम के तहत, उसमें जो अदलिया को एक मातहत इदारा बनाया गया है। हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम वक्तन फ़वक्तन इसमें तब्दीली ला रहे हैं। मकरान हाई कोर्ट बार हमारे पूरे डिवीज़न की सबसे बड़ी बार है। मकरान के बार एसोसिएशंस के बाद जो मकरान हाई कोर्ट बार है उसके आज इलेक्शन हो रहे हैं केच में, गवादर में और पंजगूर में। यहाँ पर हमारे सईद फैज़ साहब जो हमारे एक सीनियर वकील हैं, उनके साथ कंटेस्ट कर रहे हैं खलील अहमद लेडी साहब। आज जो इलेक्शन हो रहा है ये एक जमहूरी अमल का तसलसल है जो कई अरसों से चला आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो वकला हैं, बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल्स हैं, वो हमेशा जमहूरी अमल के तहत अपना हर साल इलेक्शन करवाती हैं और इस जमहूरी प्रोसेस को आगे ले जाते हुए आज मकरान में भी हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं। अभी सबसे बड़े चैलेंजेस आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो 27वें और 26वें आइनी तरमीम की है, जहां पर अदलिया को गवर्नमेंट ने अपने मातहत एक इदारा रखा है। चूँकि किसी भी स्टेट के जो पिलर्स होते हैं उसमें सबसे जो अहम पिलर है वो जुडिशरी है, और जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है। जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की हम बात करते हैं उसमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ द स्टेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 26वें और 27वें आइन के तहत, आइनी तरमीम के तहत, उसमें जो अदलिया को एक मातहत इदारा बनाया गया है। अब अदलिया के तुम जजेस हैं वो गवर्नमेंट के जो मातहत हैं हो गए हैं या कर दिए गए हैं, लेकिन वकला की जो तहरीक है वो इंशाअल्लाह ताला ज़ोर पकड़ती जा रही है। वो सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में हमारे जो यंग लायर्स हैं, हमारे सीनियर वकला हैं, जो हमारे सीजन पॉलिटिशियंस हैं जो वकला में होते हैं, वो तमाम इस पर जो है ना सफ़ाराएँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन पर आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। देखिए, अदलिया और वकला की वक़ार की बुलंदी के लिए हमें जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, इसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चलते हुए हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम वक्तन फ़वक्तन इसमें तब्दीली ला रहे हैं। बार काउंसिल्स जो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, अब वो मज़ीद स्ट्रांग हो चुके हैं। डिसिप्लिनरी उनका तरीक़ाकार मज़ीद स्ट्रांग हो चुका है। वकला का जो वक़ार है, वकला का तो वक़ार हमेशा से बुलंद है। वकला तो हमेशा आइन और कानून और जमहूरियत की बात करते हैं। अब रही गवर्नमेंट की बात, जो गवर्नमेंट ने जो 27वीं या 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम पर जो जुडिशरी को अंडरमाइन किया है, उस पर हम अपना जो है ना जमहूरी तरीक़ाकार, अपना जो जमहूरी एहतजाज और वो हम इंशाअल्लाह आगे चलकर करेंगे। हम कोर्ट्स में भी जाएंगे, हम उनको कोर्ट्स में भी चैलेंज किया हुआ है, मज़ीद उसको चैलेंज करेंगे। जो 27वीं तरमीम है, 26वीं तरमीम ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, तो इस पर कोशिश जारी है तमाम मुल्क के तमाम बार काउंसिल्स में। जज साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपने पोजीशन ये हासिल की है या आपने जीता है तो आपने कंप्रोमाइज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्या दुरुस्त है ये? नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट आप किस हवाले से कह रहे हैं? मतलब जो पहले जो आपने हाई प्रोफाइल केसेस आपने लिए थे, बालाच के केस के हवाले से, शहीद आयात के केस के हवाले से, वैसी के केस जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस थे जो आपने लड़े हैं, मुफ्त में लड़े, तो लोग समझते हैं कि शायद आप हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो आप नहीं लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे, क्या दोस्त है?
नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे दोस्तों का किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो तमाम दोस्त हैं वो उसी तरह महकम मुनज़्ज़म हैं। और अगर आप हाई प्रोफाइल केसेस की बात करते हैं तो आज भी मैं डॉक्टर महारंग का वकील हूँ। गवादर में उनका केस चल रहा है और रिसेंटली हमारे बार काउंसिल के जितने मेंबरान ने जीता है बलूचिस्तान में प्रोफेशनल पैनल के, उन तमाम के वकालतनामे डॉक्टर महारंग की केस में क्वेटा जेल में जो ट्रायल चल रही है उसमें जमा किए गए। मैंने ख़ुद 4 से 5 केसों में वकालतनामा सबमिट किया है और रिसेंटली हम इंशाअल्लाह ताला उसमें ट्रायल शुरू हो जाएगा, बल्कि ट्रायल तो चल रहा है। बाकायदा तौर पर जो गवाहान और वो चलेंगे, इंशाअल्लाह हम पेश हो जाएंगे। इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं, क्योंकि हम वकील हैं, हमारा काम अदालतों में केसों की पैरवी करना है। और केस चाहे जितना भी बड़ा हो वो हमें खुशी होती है उस पर कि हम जो अदालतों में जाते हैं, हर कोई यही चाहता है कि मेरा केस सबसे बड़ा केस हो। तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है और ना ही इस बारे में हम सोच सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कोई अपडेट करे। सर, ये भी बता सकते हैं कि जब आप डॉक्टर महारंग से मिली तो उनकी तबीयत के हवाले से आप किस तरह थी? और जो लोग समझते हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद शायद इन लोगों की रिहाई नामुमकिन है, वाकई इस तरह है? आप लोग उनकी जो रिहाई है आप लोग कितने % चांसेस है कि वो रिहा हो जाए? देखें, लोग इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि 27वीं यानी तरमीम के बाद रिहाई नामुमकिन है, इसलिए कि रियासत ने जो केसेस बनाए हैं शायद रियासत उनको परसू करे और उन्हें सज़ा दिलवाए। हाँ, ये बात है कि रियासत इसमें बहुत इंटरेस्टेड है इन केसों में और सज़ा दिलवाने के लिए भी अपने एड़ी चोटी की ज़ोर लगा रही है। लेकिन डॉक्टर महारंग, आप ये बताएं, ये आपको बताऊं कि दीदा दिलीरी से और पहले से ज़्यादा महकम तरीके से अपने केसों को फेस कर रही है। और जो डॉक्टर महारंग को हमने अदालत के सामने देखा है वो कोई उनका मतलब आप समझें कि 1% भी उसका मोरल डाउन नहीं है। और वो यही उसका पैगाम भी सबके लिए यही जो कुछ दिनों पहले आया था कि जो डॉक्टर महारंग हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्ट्रांगली अपना केस फेस कर रही है। डॉक्टर महारंग हो, उनके बाकी साथी हों, वो तमाम जो दीदा दिलीरी से केस फेस कर रहे हैं और उन्होंने सब कुछ अदालतों पे छोड़ा हुआ है कि हम जो ट्रायल है वो फेस कर रहे हैं और जो फैसला अदालत दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।